नमस्कार। बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए 2000 रुपये के नोट को संचालन से वापस लेने का फैसला किया है। 30 सितंबर तक आपके पास भी 2000 रुपये के नोट हो तो उनको आप बैंक में जाकर के बदलवा सकते हैं। तो आपके पास लगभग एक हफ्ते का समय है। 23 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में आप अपने 2000 रुपये के नोट को बदलवा सकते हैं। आपको बता दें, रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट वापस लेने का फैसला लिया है। लोग इन नोटों को अपने बैंक खातों में जमा कर सकते हैं या 30 सितंबर तक बदल सकते हैं। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि 2000 रुपये के जो नोट हैं वह वैध मुद्रा बनी रहेगी, यानी कि लीगल टेंडर बने रहेंगे। आपको बता दें, इससे पहले वर्ष 2013-14 में भी रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया था। उस समय भी 500 रुपये के पुराने नोटों को संचालन से वापस लिया गया था। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। वर्ष 2016 में नहीं बल्कि वर्ष 2013-14 में भी इस प्रकार का फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ले चुका है। लेकिन यह एक रूटीन प्रक्रिया है और इसका मतलब यह नहीं माना जाना चाहिए कि यह जो 2016 में नोटबंदी हुई थी उसकी तरह है। आपको बता दें, वर्ष 2013-14 में भी प्रकाशन तिथि जिन नोटों पर अंकित नहीं थी, ऐसे नोटों को रिजर्व बैंक ने संचालन से वापस ले लिया था। लेकिन जिन नोटों पर वर्ष अंकित था वह नोट तब भी जारी रहे थे। आपको बता दें, यहाँ पर ये 10 रुपये का नोट जो आप देख रहे हैं, इसमें नीचे वर्ष लिखा हुआ है, वर्ष 2011। शेर और हाथी का जो चित्र है इसके नीचे वर्ष भी लिखा हुआ है। तो ये रिजर्व बैंक के सर्कुलर के जरिए आपको बता दे है कि इस फैसले का क्या असर होगा और आपको क्या करना चाहिए। 19 मई 2023 को लेटेस्ट सर्कुलर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है 2000 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोट संचलन से हटाया जाना, लेकिन वैध मुद्रा बने रहेंगे। लेकिन लोगों के मन में यह संशय तो बैठ ही गया है कि कभी भी ऐसा ना हो कि 2000 रुपये के नोट को सरकार बंद कर दे और हमारे पास जो जमा राशि है वह एकदम रद्दी हो जाए। तो पूरा फैसला जो रिजर्व बैंक का है वह विस्तार से हम इस विज्ञप्ति के जरिए देख लेते हैं। 2000 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोट नवंबर 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 24(1) के अंतर्गत जारी किए गए थे। आपको पता है, 500 रुपये और 1000 मूल्य वर्ग के बैंक नोट जो तब संचलन में थे, उनके वैध मुद्रा का दर्जा हटाने के बाद में अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आवश्यकता को जल्दी पूरा करने के उद्देश्य से इन्हें जारी करने का निर्णय लिया गया था। संचलन में पर्याप्त मात्रा में अन्य मूल्य वर्ग के नोटों के उपलब्ध हो जाने से अब 2000 रुपये मूल्य वर्ग के नोट जारी करने का जो उद्देश्य है वह पूरा हो गया है। अतः वर्ष 2018-19 से ही 2000 रुपये मूल्य वर्ग के नोटों की जो प्रिंटिंग है वह ऑलरेडी बंद हो चुकी है। जारी किए गए 2000 रुपये मूल्य वर्ग के करीब 89% बैंक नोट 31 मार्च 2017 के पहले से संचालन में है और वे अपनी अनुमानित आयु सीमा जो कि उनकी थी 4 से 5 साल, उसके अंत में है। तो ये नोट अब खराब भी होने लगे हैं। 31 मार्च 2018 को इन नोटों की अधिकतम मात्रा 6,73,000 करोड़ रुपए पहुंच गई थी, जो कि कुल संचलन में नोटों का 37.3% थी, जो 31 मार्च 2023 को घटकर 3.62 लाख करोड़ रुपए हो गई। तो कुल जो नोट संचलन में थे उन नोटों का 10.8% हो गई है। यह भी देखा गया है कि 2000 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोट लेन देन के लिए आमतौर पर उपयोग में भी नहीं लिए जा रहे हैं। इसके अलावा अर्थव्यवस्था की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अन्य मूल्य वर्ग के नोटों की पर्याप्त मात्रा भी उपलब्ध है। इन्हीं कारणों से और भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्वच्छ मुद्रा नीति है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्वच्छ मुद्रा नीति यह कहती है कि जो नोट है वह स्वच्छ होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, खराब नहीं होने चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए 2000 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को संचलन से वापस लेने का निर्णय लिया गया है। लेकिन 2000 रुपये के मूल्य वर्ग के जो बैंक नोट है वह लीगल टेंडर यानी कि वैध मुद्रा बने रहेंगे। आपको बता दें, 1000 और 500 रुपये के जो नोट बंद हुए थे उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी थी कि यह नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे और तभी से वह नोट एकदम से बंद हो गए थे और उनकी कानूनी मान्यता भी समाप्त हो गई थी। लेकिन रिजर्व बैंक का जो यह फैसला आया है यह
उस फैसले की तरह फिलहाल नहीं है। इसमें 2000 रुपये मूल्य वर्ग के जो नोट हैं वह लीगल टेंडर रहेंगे। आप उनको अपने खाते में पहले की तरह ही जमा कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इसी प्रकार वर्ष 2013-14 में संचलन से नोटों को हटाने का कार्य किया था, तो 2016 से पहले भी यह फैसला रिजर्व बैंक ले चुका है। हालांकि उसका इस तरह से प्रचार प्रसार पहले नहीं हुआ था। तो जनसाधारण 2000 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं या किसी भी बैंक शाखा पर अन्य मूल्य वर्ग के बैंक नोटों में बदल सकते हैं। बैंक खातों में जमा करने की प्रक्रिया सामान्य रूप में ही रहेगी, अर्थात बिना किसी प्रतिबंध के और वर्तमान अनुदेशों तथा अन्य लागू सांविधिक प्रावधानों के अधीन होगी। इसके अलावा परिचालनात्मक सुविधा को सुनिश्चित करने की दृष्टि से तथा बैंक शाखाओं के नियमित कार्यकलापों को बाधित किए बिना एक समय में 2000 रुपये मूल्य वर्ग के 20,000 रुपये तक की राशि को 23 मई से किसी भी बैंक में अन्य बैंक नोटों के लिए बदला जा सकता है। इस कार्य को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए और जनसाधारण को 2000 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को जमा करने या बदलने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए सभी बैंक 2000 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को जमा करने या बदलने की सुविधा 30 सितंबर तक उपलब्ध कराते रहेंगे। बैंकों को इस संबंध में अलग से दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा आरबीआई के जो क्षेत्रीय कार्यालय है 19, उनमें भी एक निर्गम विभाग होता है, वहाँ पर यह सुविधा नोट बदलने की चालू रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट रूप से तुरंत प्रभाव से 2000 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को जारी करना बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। तो बैंक पहले से ही 2000 रुपये के नोट अब नहीं देगा। आप जब भी पैसे निकालने जाएंगे तो अन्य नोट देगा, लेकिन 2000 रुपये के नोट आपको बिल्कुल भी नहीं देगा। वही जनसाधारण को प्रोत्साहित किया गया है कि 2023 की 30 सितंबर की तारीख है आपके पास नोट बदलवाने के लिए, उससे पहले आप बदलवा लें। अब बात कर लेते हैं कि इसका जनसामान्य पर, काले धन पर या सरकार पर क्या प्रभाव रहेगा। तो 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट जब बंद किए गए थे, जनता में कुछ वाहवाही भी हुई थी और जनता परेशान भी हुई थी। अनुमान ये लगाया गया था कि काले धन को रोकने के लिए यह फैसला किया गया है, क्योंकि बड़े नोट जब होते हैं उनको जमा करने में आसानी होती है। लेकिन कुछ ही समय बाद में 2000 रुपये के नोट जारी कर दिए गए और वह उद्देश्य पूरा होता हुआ नहीं दिखा। कर्नाटक चुनाव संपन्न हुए, जनादेश आया, ये जो पब्लिक है सब जानती है, और मुझे लगता है कि इसीलिए सरकार ने फैसला लिया होगा कि 2000 रुपये के नोट को एक बार फिर बंद करके आम जनमानस में एक संदेश पहुंचाया जाए कि काले धन के खिलाफ हम लगातार कोशिश कर रहे हैं उसको समाप्त करने के लिए, और इसी के चलते यह फैसला लिया गया है। जिस प्रकार से 1000 और 500 के नोट पहले बंद हुए थे, उसी प्रकार से एकदम अमान्य भी कभी भी इन नोटों को भी किया जा सकता है। इसलिए इस गफलत में न रहें कि फ़िलहाल पूरी तरह से इन नोटों को बंद नहीं किया गया है। यदि आपके पास भी 2000 रुपये के नोट हो तो भलाई इसी में रहेगी कि तुरंत इनको दूसरे नोटों से बदलवा लें। फिलहाल इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो अन्य दोस्त जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए उनको भी शेयर कर दें। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, यानी सदस्यता ले लीजिए, एकदम मुफ्त है, कोई नया पैसा आपकी जेब से नहीं जाएगा, निश्चिंत रहें। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।